सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल एक जगह पे बैठे हैं। वीडियो ऑन करने का परमिशन सबको दिया गया है। ओके, सो कल हमने एक जबरदस्त क्लोजिंग किया है और अब इस क्लोजिंग के लिए 10 स्प्लिट कम हो चुके हैं। कल 1100 यूरो के पैकेज में हमें 10 + 50 यानी टोटल 60 स्प्लिट मिल रहे थे। अब आज से हमें 10 + 40 यानी टोटल 50 स्प्लिट मिलेंगे और वो भी कुछ दिनों के बाद फिर माइनस हो जाएंगे। यानी और 2 वीक हमारे पास प्रमोशन है। इस प्रमोशन का हम लाभ उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में लोगों को इस प्रोडक्ट का लंबे समय के लिए बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये बार बार रिमाइंडर है हम सबको कि आज हम सब लोग चाहे तो भी अल्टीमा का फार्म परचेस नहीं कर सकते, और जिनके पास अल्टीमा का फार्म है आज उनके पास अगले 3 साल पैसा कमाने का एक बड़ा मौका है। जिन्होंने भी अल्टीमा का फार्म परचेस किया था, चाहे डर डर के किया था, चलो एक बार थोड़ा सा पैसा लगा के दाव पे लग जाते हैं, और जब ऊपर वाला बार बार आप रिस्क लेते हो तो फिर वो आपको उसका रिवॉर्ड देता है। अगले 3 साल अल्टीमा का रेट आपको हो सकता है 15,000 से लेके 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, $3 लाख भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन अगले 2.5-3 साल ऊपर जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का और जो जानकार इस इंडस्ट्री के उनका ये प्रिडिक्शन है कि इस बुल रन के अंदर बिटकॉइन $1 लाख से 2.5-3 लाख जाएगा। $3.5 लाख का हाईएस्ट प्रिडिक्शन, और ये होना ही अगले 2.5 साल में। 2024 में बिटकॉइन की हल्विंग होगी, 2025-26 बिटकॉइन की बुल रैली होगी, और 2026 के आधे साल तक ये अपने टॉप पे होगा, और उसके बाद फिर वो अगले 2-2.5 साल के लिए वो गिरना शुरू हो जाएगा। और तब तक अल्टीमा उसको कैच करता रहेगा, या हो सकता है 2.5 साल के अंदर अल्टीमा बिटकॉइन से कई गुना ऊपर हो, जैसे कि हमने 2022 में देखा था 1 PLCU = 2 BTC 3 BTC। तो ये भी आपको मौका मिल सकता है अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर कि एक अल्टीमा = 2 BTC हो सकता है, 3 BTC हो सकता है, 1 BTC हो सकता है। तो सोचो उन लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलेगा जिन्होंने अल्टीमा के फार्म को परचेस किया है। और जिन्होंने भी अल्टीमा का फार्म परचेस किया है उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन 1 लाख USDT के वैल्यू में उनका अल्टीमा बिकेगा, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख USDT के वैल्यू में उनका अल्टीमा बिकेगा, या आज वो 12, 15, 20 हजार के वैल्यू पे अल्टीमा को सेल कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। और ऐसा ही अगले 3 साल उन लोगों के साथ होने वाला है जिन्होंने अल्टीमा के फार्म को परचेस नहीं किया, लेकिन आज उनको और एक मौका मिला है स्प्लिटिंग के रिवॉर्ड के माध्यम से, डेफी के प्रोडक्ट के माध्यम से। जैसे हम बिटकॉइन के हल्विंग को बार बार सामने लेके आते हैं अगले 2.5-3 साल के लिए, इसी हल्विंग के अंदर सबसे पावरफुल अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में मूव करने वाला है, क्रिप्टो बाजार के अंदर सबसे बड़ा पैसा लेके आने वाला है, वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगले 2.5-3 साल के अंदर क्रिप्टो के नाम पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरे दुनिया में जो होने वाला है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में होने वाला है, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को हम लीड कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट है दुनिया में किसी भी क्रिप्टो कंपनी के पास नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को जाके गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोडक्ट मार्केट को बेच रहे हैं, वो ऑनलाइन बेच रहे हैं, एक्सचेंज के माध्यम से बेच रहे हैं, उनका अपना मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी अलग है। आज बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे एक्सचेंजेस है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं अपने एक्सचेंजेस के माध्यम से। उनके पास उन टोकन्स के, उन कॉइन्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
और उसके माध्यम से वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को प्रमोट कर रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन वहां पे वही लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिनको उसकी जानकारी है। आज हम सब लोगों को पता है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, पहले वो पीओडब्ल्यू पे थी, प्रूफ ऑफ वर्क पे थी, और उसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे डेवलप किया गया, एडवांस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया गया, और उसके बाद उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हो गया। 2017-18 के अंदर एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए थी आईएनआर के अंदर। और आज एक इथेरियम की बात कर रहे हैं हम, और आज एक इथेरियम की लगभग वैल्यू 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए के बीच में। यानी 3-4 साल के अंदर 5,000 रुपए का इथेरियम 2.5-3 लाख रुपए पहुंचा। 5,000 रुपए की वैल्यू 2.5-3 लाख, कितने साल के अंदर? लगभग 3 साल के अंदर। तो ये कितना गुना हो सकता है? और ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का पहला प्रोडक्ट था। जिन लोगों को क्रिप्टो मार्केट के बारे में जानकारी थी, या उसका फ्यूचर का पोटेंशियल पता था, या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में उनको समझ आई थी, उन लोगों ने इथेरियम के ऊपर पैसे लगाने शुरू किए। आज 4 साल बाद अगर कोई इथेरियम के साथ स्टेकिंग करना चाहता है तो उनको गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपके पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए, उसको सोचने से पहले। इथेरियम का एक पूल स्टेक करने के लिए कम से कम आपके पास अभी 70 लाख से 80 लाख रुपए होने चाहिए, तो जाके आप इथेरियम में अपना स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 70-80 लाख रुपए नहीं है तो आप इथेरियम में स्टेकिंग नहीं कर सकते। और 70-80 लाख रुपए लगाने के बाद इथेरियम आपको कितना रिवॉर्ड देगा उसकी कोई गारंटी। यानी वहां पे 70 से 80 लाख रुपए की आप निवेश करते हैं, वो सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करके कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है और आपको लाइफ टाइम वो रिवॉर्ड देने वाली है, इसलिए आप 70 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज का स्टेकिंग वहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 70 से 80 लाख रुपए नहीं है और आप 10-20 दोस्तों को इकट्ठा करके पैसे जमा करते और लगाते, तो आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी एक के नाम पे पूल हो जाएगा, तो बाकी सारे लोगों को लगेगा कल ये मुकर गया तो हमारे पैसे जीरो हो जाएंगे। तो एक आम आदमी वहां पे किसी भी हालत में इथेरियम को पूल स्टेक नहीं कर सकता, उसको परचेस नहीं कर सकता जब तक आपके पास आपके खुद के पैसे नहीं है। तो एक्सचेंजर्स ने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया कि छोटा इन्वेस्टर आके भी उस पूल के अंदर एंट्री कर सकता है। सेम प्रोडक्ट आज हमारे पास है डेफी के माध्यम से। अल्टीमा का जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है और अगले 227 साल मिलने वाला है। अब हम सब लोगों की साइकोलॉजी है, वो 227 साल के बाद में छोड़ दो, वो किसी देखा है, राइट? ठीक है, मिला नहीं मिला उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी के बारे में बताओ तो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके आप आज डीफाई का प्रोडक्ट परचेस कर लो और सिर्फ अगले 3 साल के बारे में सोचो। अगले 3 साल के अंदर आप आज प्रोडक्ट परचेस करते हो और इस बुल रैली के अंदर आप खड़े होते हो, तो शायद ये प्रोडक्ट आपको 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x तक भी लेके जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रेडिक्शन है। यानी 3 साल ही आपके लिए काफी है इस प्रोडक्ट के अंदर पैसे लगाने के लिए, इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। 3 साल के बाद आप इसको भूल जाओ, चैरिटी में डाल दो, राइट? उसके बाद जो भी आएगा उसको बोनस समझ के ले लो, लेकिन ये 3 साल ही आपके लिए सफिशिएंट है। आप 3 साल के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 3 साल के अंदर अगर बिटकॉइन 1 लाख का टॉप मारता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का टॉप मारता है, तो आपको अल्टीमा भी उसी रेट पे लगभग मिलता जाएगा। और अगर आज आपने स्टेकिंग किया और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के रेट पे अल्टीमा है अगले 2.5-3 साल के अंदर, तो सिंपली आप कैलकुलेट करो, आज आपका जो स्प्लिट है, जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है, उसका पूरा 1 दिन का कैलकुलेशन, 30 दिन का कैलकुलेशन, 365 दिन का कैलकुलेशन इंटू 3 इयर्स का कैलकुलेशन। और आपने अगर गलती से उस पैसे को आपने भूल गया, आपने 25-50 हजार लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया है और आपने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये पैसे जीरो हो गए तो भी मुझे चलेगा, मैं इसको हाथ में लगाऊंगा, और अपने सारे स्प्लिट के रिवॉर्ड को इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि आप 100% रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप खुद अभी अभी इमीडिएट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी स्प्लिट है, आज का जो रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, इंटू 30 करो, इंटू 365 करो, इंटू 3 इयर्स करो, और आप सोचो कि अगले 2-2.5-3 साल के अंदर बिटकॉइन अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर पे जाता है, और अगले 2.5-3 साल के अंदर अल्टीमा भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ अगर उस लेवल पे पहुंचता है, और 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख के कैलकुलेशन आप उसको कैलकुलेट करो कि आपका पैसे का वैल्यू 3 साल में कितना बन सकता है। आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया,
पॉजिटिव सोचने के लिए आपका कुछ नहीं जा रहा है, निगेटिव सोचने से आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है और पॉजिटिव सोचने से आपकी जिंदगी आबाद हो सकती है। सोचने में आपका कुछ नहीं लग रहा और ऊपर से आपने थोड़ी सी रिस्क ले ली और उसमें प्लस माइनस हो गया, उससे भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का, पिछले 20 साल का, पिछले 25 साल का आपके एज के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखो कि आपकी जो बुरी आदत है दिन भर की, दिन में कितनी बार आप जाके टपरी पे चाय पीते हैं, कितनी बार पान के दुकान पे जाके गुटखा खाते हैं, कितनी बार आप सिगरेट्स पीते हैं, कितनी बार महीने में आप पिक्चर देखने जाते हैं, ये सारे काम को आप चेक करो, उसके पैसे की कैलकुलेशन को चेक करो। अगर वो सारा पैसा आप कैलकुलेट करोगे तो शायद आज आपके बैंक में कई लाख रुपया हो सकता है, कई करोड़ रुपया भी बन जाए। तो ऐसा ही एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि अगले 3 साल के अंदर आप 25-50 लाख 2 लाख रुपए के वैल्यू को आप खोने के लिए तैयार है। डर के आगे हमेशा जीत है। और आप अगर मार्केट को समझ रहे, आप टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। आज से 5-6 दिन पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, उसने देखा कि पिछले 2 साल से यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है, आज फिर 2 कंट्री का वार चल रहा है और दुनिया भर के अंदर जितने भी आड़ोस पड़ोस के कंट्री एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे। तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि मेरे साथ मार्स पे आने के लिए कौन कौन तैयार है, क्यों? धरती रहने के लायक नहीं है। यानी जिसके जेब में पैसा है और 10 कंट्री अगर बोलते हैं कि हमारे ऊपर किसने अटैक किया तो हमारा एटम बम का बटन दबने के लिए तैयार है, तो क्या यहाँ पे आप रहने के लिए सेफ है? नहीं है। और आपके जेब में पैसा है और इलॉन मस्क का हवाई जहाज रेडी है, तो वहां पे वेटिंग चलने वाली है। यानी आप जाना चाहते हैं, आपके पास पैसा है तो भी आपको टिकट नहीं मिलने वाला। यानी ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। यानी हम सब लोगों को आने वाले समय के लिए टेक्नोलॉजी पे विश्वास करना कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले हजारों साल से फिएट मनी काम कर रहा है, बार्टर सिस्टम काम कर रहा है। आज दुनिया में पहली बार ग्लोबलाइज डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है। यानी आपके जेब में बिटकॉइन है तो दुनिया के किसी भी कंट्री में आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ तो ही तुम्हारा क्रिप्टो यहाँ पे चलेगा। आपके वॉलेट में क्रिप्टो होना चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए, आपका क्रिप्टो धरती पे कहीं पे भी चलेगा। और धरती के बाहर अगर फ्यूचर में आपको खुदा ना खासा मार्स पे जाना पड़े, आपको चांद पे जाना पड़े, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा बिटकॉइन। और उसके बाद अगर इलॉन मस्क की वहां पे मोनोपोली चल रही है तो वहां पे सिर्फ एक ऑप्शन होगा, उसका नाम है डॉज कॉइन। यानी आपके पास क्रिप्टो है तो आप धरती के बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं फ्यूचर में, और आपके पास क्रिप्टो है तो इस धरती के ऊपर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका एसेट आपके साथ में होगा। तो इसलिए हमें आने वाले समय के लिए क्रिप्टो पे विश्वास करना अनिवार्य जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट 227 साल आपको रिटर्न देने वाला है और 227 साल के अंदर अगले 3 साल ही आपकी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि मार्केट के साइकिल के साथ अगर हम चलेंगे, क्रिप्टो मार्केट को हम समझ रहे हैं, हम सब लोग इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, और उसके बावजूद अगर हम सब लोग अवेयर नहीं हो रहे, अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, तो फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आपका पैसा बनना संभव नहीं है। दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री के अंदर 2% से 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। आप दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री को सामने ले लो, उसके कैलकुलेशंस देख लो, उसको स्टडी कर लो, 5% लोग मैक्सिमम उसमें पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो 5% लोग उस इंडस्ट्री के अंदर पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनके खून खून के अंदर वो इंडस्ट्री होती है, वो दिन रात उस इंडस्ट्री को प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनको सक्सेस मिलता है। क्या आप उसमें से एक बनना चाह रहे हैं? तो आपको भी 24 घंटा क्रिप्टो इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, इसके फ्यूचर को जानना पड़ेगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ी बहुत रिस्क इसके साथ लेनी पड़ेगी। दोनों तरह की आपकी रिस्क ले सकते हैं। इधर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या इस टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करके प्रोडक्ट को समझ के आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। आपके पास जॉब है, आपके पास छोटा मोटा बिजनेस है, या आपके पास कोई भी फ्रीलांस काम है, आप एक प्रोफेशनल है, तो आप अपने काम के साथ इस कंपनी के माध्यम से आपका सेकंड बिजनेस समझ के इसको रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म वर्क के इकोसिस्टम के हिस्सा है और ये प्रोडक्ट आपके पास है, आप इसको समझ रहे और इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में रिकमेंड कर रहे हैं, तो दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। 140 करोड़ की आबादी के देश में आप रहते हैं। इस देश के अंदर आप अगर सुबह से शाम तक 10 लोगों को मिलते हैं
और उनके साथ क्रिप्टो की बात करते हैं, हो सकता है उसमें से 5 लोग क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि हमारे देश में 50 साल से ज्यादा समय से शेयर मार्केट का बिजनेस चलता है और इस देश के 5% लोग भी शेयर मार्केट को नहीं समझते। जो बिजनेस 50 साल से चल रहा है उसमें 95% लोगों को अभी वो बिजनेस समझ में नहीं आया, तो 14 साल में क्रिप्टो कहां से समझ में आएगा। तो आज 1% लोग भी क्रिप्टो को इंडिया में जानते नहीं सही तरीके से, उसके फ्यूचर को नहीं जानते, उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो एग्जाम्पल हमने कई बार सुना है, वो जूता बनाने वाली कंपनी का, उसके 2 सेल्समैन एक ही शहर में जाते हैं, पहला जाता है वापस आता है, दूसरा जाता है, मालिक को बोलता है फैक्ट्री लगाने तो फैक्ट्री लगा, दुकान डालना तो दुकान डाल, माल सारा यही खत्म होना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम मार्केट में जाके क्या स्टडी करके आ रहे हैं शाम को घर पे। मार्केट में क्रिप्टो कोई नहीं खरीद रहा, क्रिप्टो को सब गाली दे रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में सब नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा बोलने वाला भी एक हमारे बीच में होगा। और एक होगा हमारे बीच में कि सुबह से शाम तक मार्केट में जाके लोगों को क्रिप्टो कन्विंस करके, उनको डीपी के प्रोडक्ट समझा के, उनके पैकेजेस परचेस करवा के शाम को घर पे वापस आ रहे हैं। तो ये जो फर्क है, ये फर्क सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की वजह से। अगर हमारे पास अच्छा नॉलेज है, हमारा इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है, हम लोगों को सही तरीके से कन्विंस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कंपनी, ये इंडस्ट्री एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, ये आपके लिए नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सोच के ऊपर, आपके विजन के ऊपर कि आपका आने वाला विजन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। आज से 8 साल पहले, लगभग 2016 में जब मैंने पहली बार बिटकॉइन के बारे में सुना, उसके पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2008 में, 2009 में बिटकॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ। 2008-9 से लेकर 2016 तक, यानी 8 साल तक मुझे बिटकॉइन के बारे में एबीसीडी भी पता नहीं था। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी क्रिप्टो के बारे में सुना होगा, 6 महीना, साल भर पहले सुना होगा। वैसे ही मैंने 8 साल पहले पहली बार जब सुना, और सुनने के बाद मैंने गूगल किया, गूगल पे उसका आईएनआर में रेट देखा, उसका डॉलर में रेट देखा, उसके बाद जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए, और वो मेरा लाइफ का डेली का एक पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया। और मैं डेली यूट्यूब पे जाके लोगों को सुनना शुरू किया मैंने। और पिछले 8 साल से मैं दिन रात यूट्यूब पे लोगों को सुन रहा हूँ, पूरे दुनिया भर के लोगों। मैं जितने पुराने लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ कि जो लोग 2008-9 में बिटकॉइन के ऊपर काम कर रहे थे, 2009-10 में काम कर रहे थे, 11-12 में काम कर रहे थे, 13-14 में काम कर रहे थे, या 9-10 के बाद अभी तक काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों के 2009-10 से मैंने वीडियोस देखने शुरू किए। उनके चैनल पे जाके उनके मैक्सिमम पुराने वीडियोस देखने शुरू किए, और उन्होंने हर वीडियो से बताया कि हमने अपने लाइफ के अंदर बिटकॉइन के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने कितनी गलतियां की, और उन गलतियों से आज सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 14 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और 14 साल पीछे जाके आप यूट्यूब पे उन सारे लोगों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 14 साल बिटकॉइन को एक छोटे पौधे की तरह देखा है, और उसके बाद आज वो एक महा वृक्ष बन चुका है, यानी पूरी दुनिया इसके फल खा रही है। तो पिछले 14 साल का जो इतिहास है बिटकॉइन का या क्रिप्टो बाजार का, ये हम सब लोग यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, और वो नॉलेज से हम आने वाले 14 साल अपना खुद का करियर बना सकते हैं। तो 8 साल के बाद अगर आज मेरा खून, उसको अगर मान लो टेस्ट किया जाए, तो शायद मेरे खून के अंदर मान लो मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो मेरा हो सकता है क्रिप्टो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा। यानी 24 घंटा मैं दिन रात क्रिप्टो 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 क्रिप्टो, यानी मैंने आप तो शपथ खाई है कि मैं जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में काम करूंगा, क्रिप्टो के लिए काम करूंगा, और मेरे पास जो भी फ्यूचर होगा, मेरा जो भी एसेट होगा, उसका 99% एसेट मेरा क्रिप्टो में होगा। यानी इसके अलावा दुनिया में मुझे कोई काम करना नहीं है, ना मुझे कोई काम समझ में आता। तो 8 साल के अंदर मैंने 24 घंटा इस इंडस्ट्री को स्टडी किया, और मैं अभी भी लगभग 14-12 घंटा स्टडी कर रहा हूँ, या उससे भी ज्यादा समय स्टडी कर रहा हूँ। यानी आने वाले समय में ये एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के लिए मुझे पूरी जिंदगी लगानी है। यानी मैं आने वाले समय में कितने साल जीने वाला हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन तब तक मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के लिए काम करना है। यानी मैंने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया, और ये मेरा ऑलरेडी विजन बन चुका है। यानी अगर आप इस इंडस्ट्री में आए और आपको इंडस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं भी समझ में आ रही है, तो अभी भी आपके पास समय है इसको समझने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना समय देना है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपके पास है, आपके मोबाइल में। आप 24 घंटा जब चाहे तब आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, उस लैंग्वेज के अंदर उसको आप सुन सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपका उससे विश्वास बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें अगले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो अगले 3 साल के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर तूफान मचाने वाला है।
बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको पूरे दुनिया भर के अंदर बिटकॉइन के ETF के लाइसेंस के बारे में न्यूज़ मिलेंगे। आज से 3-4 दिन पहले एक मीडिया हाउस जो क्रिप्टो के बारे में लिखता है, उन्होंने एक न्यूज़ डाली कि अमेरिका के अंदर बिटकॉइन का ETF का लाइसेंस मंजूर हो गया है। तो एक कुछ ही मिनट के अंदर बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 2.5 लाख रुपए बढ़ गई। यानी 10% बिटकॉइन का हाइप क्रिएट हुआ वहां पे। जैसे वो न्यूज आ गई और कुछ ही मिनट के बाद, यानी 10, 15, 20 मिनट के बाद वो न्यूज को डिलीट किया गया ट्विटर के ऊपर से कि ये न्यूज गलत थी, गलत इंफॉर्मेशन के माध्यम से आई थी, तो ये न्यूज सही नहीं थी। और उसके बाद मार्केट फिर दोबारा वहां पे स्टेबल हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का ETF का लाइसेंस मंजूर हो गया, वो सिर्फ मार्केट में एक न्यूज जाती है तो 10% बिटकॉइन का पंप होता है। अगर वो रियल में जिस दिन बिटकॉइन का ETF का लाइसेंस मंजूर हो जाएगा अमेरिका से, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिटकॉइन के अंदर बुल रैली आएगी जो रुकेगी नहीं। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, $3.5 लाख तक जा सकती है। यानी ये आने वाले 2.5-3 साल का प्रेडिक्शन है, और यही 2.5-3 साल है जो ये इंडस्ट्री आपको पैसा बना के दे सकती है। तो आप बोलेंगे इसमें बड़ा मजा आएगा, अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट्स होंगे तो मैं बहुत बड़ा पैसा बना सकता हूं, क्योंकि आप मेरे पास अल्टीमा के फार्म परचेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एलेक्स सर कुछ दिन के लिए अल्टीमा के फार्म का परमिशन देंगे तो क्या होगा? जितना बिजनेस पिछले 1 महीने में डेफी में हुआ है, उससे 100 गुना बड़ा बिजनेस अल्टीमा के फार्म में हो सकता है। क्यों? आज हर कोई उसको खरीदना चाहेगा, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आने वाले समय के अंदर हो सकता है स्प्लिट के लाइसेंस को एलेक्स सर क्लोज कर दे, और उसके बाद अल्टीमा की पहली हलविंग हो। उसके बाद मार्केट के अंदर कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च होगा, रियल एस्टेट प्रोग्राम लॉन्च होगा, कार प्रोग्राम लॉन्च होगा, क्राउड फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च होगा, एक्सचेंज लॉन्च होगा, कोल्ड वॉलेट लॉन्च होगा, और हर जगह पे अल्टीमा की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और तब लाइसेंस नहीं मिल रहे होंगे तो क्या कोई अपना स्प्लिट बेचना चाहेगा मार्केट में? कोई नहीं बेचेगा। उल्टा आप मार्केट को पूछोगे किसी के पास स्प्लिट है तो मेरे को खरीदना है, मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूं। यानी स्प्लिट को जितना वैल्यू सोने का है उससे बड़ा वैल्यू आप बनाना शुरू करें, और ये समय आने में समय लगने वाला नहीं है। यानी जो स्प्लिट आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आसानी से बेच रहे हैं, उसका एक ही कारण है। जैसे एलेक्स सर ने विन टोकन लॉन्च किया प्रमोशन के लिए, और बहुत सारे लोगों ने उसको क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद क्या हुआ? उन्होंने उससे विन टोकन के पैकेजेस परचेस किए, उनको लाइसेंस फ्री में मिल गया। उन्होंने क्या किया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, यानी उनको 50% पैसे देने पड़े। कुछ लोगों को तो क्या हो गया, बड़े पैकेजेस परचेस करने पे और ज्यादा बेनिफिट हो गया। अब उन्होंने क्या किया? 50, 60, 70% डिस्काउंट में स्प्लिट को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने खरीद लिए, जिन्होंने होल्ड किए, उनका फ्यूचर ब्राइट है, राइट? लेकिन आने वाले समय के अंदर आज बेचने वाले लोग मार्केट में हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद हो सकता है उल्टा, खरीदने वाले लोग मार्केट में आएंगे और बोलेंगे स्प्लिट है तो दिला दो, और वो संभव होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए आज स्प्लिट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्प्लिट को परचेस करके रखते हैं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, आपको बार बार यही रिमाइंडर दिया जा रहा है। मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज आया कि सर मैंने 2-2.5 लाख रुपए के स्प्लिट परचेस किए और मैंने बैच पे पैसे लगाए, और आप जो स्प्लिट का कैलकुलेशन है, वो मेरा जो बैच है उसका रिटर्न का कैलकुलेशन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनको पूछा आपके अपलाइन कौन है? तो बोले सर अपलाइन मेरे आसपास में रहते, उसका नाम अपलाइन का आसपास में रहते, उसका कोई नाम नहीं है, राइट? उसके बाद बोले सर ये स्प्लिट मैं सस्ते में बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने पैसे रिकवर करने हैं। तो क्या है कोई स्प्लिट खरीद सकता है मुझे? इस तरह के जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं उसके अगले सेकंड के अंदर उसको ब्लॉक कर देता हूँ। ऐसे लालची लोगों से आपको दूर रहना है, जो मार्केट के अंदर सस्ते से स्प्लिट खरीद रहे और लोगों को बेच रहे, लोगों को गुमराह कर रहे, या लालची बन के खरीद के कुछ ही दिनों के अंदर वो डिसीजन ले रहे कि मेरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, मुझे इसको बेचना है। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस आदमी को अगले सेकंड के अंदर आप ब्लॉक कर दो। ऐसे लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। ऐसे लोग स्कैमर भी होते, आपको लालच देंगे, आपसे पैसे लेंगे, बाद में आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसे अननोन लोगों के साथ आपको कोई भी व्यवहार नहीं करना है। हम सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर फंसते हैं, टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। वहां पे बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर लड़की के फोटो लगाते हैं और आपको रिक्वेस्ट डालते हैं, और आप देखते हो कि एक सुंदर लड़की का रिक्वेस्ट आ गया, चलो एक्सेप्ट करते हैं, राइट? अब वो लड़की को कोई काम धंधा नहीं है, क्योंकि आप कौन है? सलमान खान है, शाहरुख खान है,
इसलिए आपको रिक्वेस्ट की गई है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसका मैसेज आता है कि हमारे पास एक पूल है या हम एक गिव अवे का रिवार्ड दे रहे हैं, आप अगर इस लिंक पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको $100 मिलेंगे, $200 मिलेंगे, $500 मिलेंगे। खूबसूरत लड़की, पहले आपने उसने रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट की, फिर दोबारा 100, 200, $500 मिलने का आपको ऑफर मिल रहा है। आप उस लिंक पे जाते, क्लिक करते, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ डाल देते और वो आपका अकाउंट हैक कर देती है। तो इन सारे चीजों से आपको बचना चाहिए। जो आदमी आपको जानता नहीं, जिसकी शक्ल देके आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि जो हैकर होता है वो पहले से ही आपका फॉलो रखता है, उसको पता है कि आप क्रिप्टो के बारे में पोस्ट डाल रहे हैं, राइट? क्योंकि हमेशा हर इंसान का एक ईमेल आईडी होता है, एक मोबाइल नंबर होता है, और जब आपने क्रिप्टो के बारे में कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली और कोई स्कैमर आपको फॉलो कर रहा है, तो इमीडिएटली वो चेक करता है, आपके पहले मेल को हैक करता है, आपको पता ही नहीं तब तक आपके सारे मेल चेक करता है कि आपका अकाउंट कौन से एक्सचेंज पे, और उन एक्सचेंज को हैक करना शुरू कर देता है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर यूज नहीं किया है तो कोई भी एक्सचेंज के ऊपर आपका एसेट पड़ा होगा, वो बहुत जल्दी वहां से उसको वॉश आउट कर देगा। और इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स मार्केट में रेगुलर बेसिस पे आती है। बाइनेंस के अंदर पीयर टू पीयर में जो स्कैम्स हो रहे थे, उसका पीछे का कारण सबसे बड़ा यही था। मैक्सिमम लोग वहां पे हैकर्स हैं, जो लोगों से फंड लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसलिए आपको हमेशा अननोन लोगों से बच के रहना है। आप बोलोगे सर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बंदा स्प्लिट बेच रहा है वो तो इंडिया का ही है, वो तो व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर है, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर है, लेकिन वो आपके ग्रुप के अंदर नहीं है, आप उसको नहीं जानते, राइट? वो किसी और ग्रुप का बंदा है, वो आपके ग्रुप के अंदर है फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको नहीं जान रहे, तो आपने ना उसके साथ पैसे का लेन देन करना है, ना स्प्लिट का लेन देन करना है। तो ये बहुत जरूरी है अपने खुद के सेफ्टी के लिए। आगे बढ़ते, बहुत सारे लीडर्स ने कल तक जो हमारा प्रमोशन था, या हमने एक नया गिव अवे स्टार्ट किया है कि डेली बेसिस पे हम जो भी लीडर्स रैंक क्वालिफाई करेंगे उनको रिवार्ड देंगे। कितना रिवार्ड देंगे? $100 का। सो कल और आज में काफी सारे लीडर्स के रिक्वेस्ट आए, सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। इतने सारे लोगों को यहाँ बैठ के अभी गिव अवे देना संभव नहीं है, तो आप अपने टॉप अपलाइन को अपना स्क्रीनशॉट प्लस अपना यूएसडीटी का एड्रेस सेंड कर सकते हैं, और आपको कल सुबह वो रिवार्ड आपको मिलने वाला है। तो मैक्सिमम लीडर्स ने उसको क्वालिफाई किया, बहुत बहुत बधाई सारे लीडर्स को जिन्होंने भी उस टारगेट को पूरा किया है। और डेली बेसिस पे जितने भी लीडर्स जेडी की रैंक को क्वालिफाई करने वाले हैं, उसमें गिव अवे आगे कंटिन्यू रहने वाला है। अब इस महीने के एंडिंग तक जो हमारा प्रमोशन चल रहा है रूबी एंड एबू रैंक का, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है आप अपना टारगेट को कंप्लीट करें, क्योंकि कभी भी हम नवंबर में इंटरनेशनल टूर का प्लान कर सकते हैं। इधर हो सकता है जो हमारा टारगेट है उसका पूरा करने के लिए अगर थोड़े से और ज्यादा लीडर्स की जरूरत है, तो वो प्रमोशन और थोड़ा आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो आपको जल्द से जल्द अपनी रूबी की रैंक को क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको पहला इंटरनेशनल टूर कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। आपका फ्लाइट का टिकट फ्री है, आपका होटल का स्टे फ्री है, और आपको ट्रेनिंग फ्री है। 2 नवंबर के अंदर संदीप गजर सर के ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले। पहला ट्रेनिंग सेशन महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है। आशीष वानखेड़े सर, आली पटेल सर, तोमर सर, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि सर हम अपने टीम के लिए पहला ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, और हमने अपने टीम को टारगेट दे दिया है, उनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ले लिया है। जेड एंड एबो रैंक के जितने भी लीडर्स हैं उनको हम 5 नवंबर को इनवाइट कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर। वहां पे विदाउट क्राइटेरिया एक सिंगल लीडर को भी एंट्री मिलने वाली नहीं। तो हो सकता है फर्स्ट वीक में महाराष्ट्र के अंदर ट्रेनिंग हो, और उसी वीक के अंदर या अगले वीक के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर ट्रेनिंग हो। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है आप अपना रैंक क्वालिफाई करके रेडी रहे उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि पहले नवंबर में 2 ही बैचेस होंगे, एक दिल्ली में होगा और एक महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद दिसंबर के अंदर ट्रेन द ट्रेनर की बैचेस होने वाली, वो भी 2 बैचेस है, और उसका भी सिलेक्शन नवंबर में होने वाला है। हो सकता है उसकी पहली बैच हम दिल्ली एनसीआर में करेंगे, पूरे इंडिया के सारे टॉप लीडर्स को वहां पे बुलाएंगे, और उसमें पहले बैच में सिर्फ 50 लीडर को ही परमिशन है। हमारे पास लगभग 13,000 अकाउंट्स है। 13,000 अकाउंट में से 50 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उस ट्रेनिंग में बिठाने के लिए। एक्चुअली वो 2 बैचेस है 50-50 की, लेकिन पहली एक बैच होगी। पहले बैच में ऑल ओवर इंडिया से टॉप 50 लीडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जनवरी में सेकंड बैच होगी, उसमें सेकंड राउंड में टॉप 50 लीडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपके पास कई सारे गिव अवे है। सबसे पहला, जेड की रैंक को आप क्वालिफाई करते हैं, डेली बेसिस पे गिव अवे मिल रहा है आपको। दूसरा, रूबी एंड एबो जितने भी लीडर्स रैंक को क्वालिफाई करते हैं, इंटरनेशनल टूर आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। तीसरा, इंडिया के अंदर संदीप गजर सर के 2 सेशंस होने वाले नवंबर के अंदर, उसके लिए आपके लिए अनिवार्य है आपके पास जेड का रैंक मिनिमम होना ही होना है। चौथा,
आप ट्रेन द ट्रेनर की बैच में बैठने वाले हैं, आपको डिसाइड करना है उस ट्रेडर को पूरा करने की। तो ये सारे गिव अवे आपके लिए रेडी है, क्योंकि अभी हमें यहाँ से स्पीड बढ़ानी है। सारे टॉप लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर अपने अपने एरिया के अंदर फिजिकल मीटिंग्स आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। फिजिकल मीटिंग का मतलब है हम सब लोगों को मार्केट में जाके सेमिनार्स करके लोगों को बुला के प्लान्स नहीं करने। फिजिकल मीटिंग का मतलब है हमेशा आपको सैटरडे संडे वीकेंड के ऊपर एक्टिव पार्टनर्स को बुला के गेट टुगेदर्स करने, उनको स्टेज पे बुलाना है, उनसे काउंसलिंग करवानी है, उनके जो रैंक्स है उसको सेलिब्रेट करना है, ताकि वो मार्केट में जाके वन बाय वन में बड़ा काम कर सकते हैं। हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री से सीखना चाहिए, हमें बैंकिंग इंडस्ट्री से सीखना चाहिए। आज अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखोगे तो कई लाख करोड़ की है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री देखोगे तो कई लाख करोड़ की है, लेकिन लोग कितने होते हैं उसमें काम करने में? एक बैंक के एक ब्रांच के अंदर कितने एम्प्लॉइज होते हैं, उनके पास कितना बड़ा टर्नओवर होता है? क्योंकि इतने छोटे एम्प्लॉइज इतना बड़ा टर्नओवर करते हैं, उसका पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है। वैसा ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होता है। अगर हम इस कंपनी के साथ इस तरह से अगर काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर के ऊपर फोकस करेंगे, और वो एक्टिव पार्टनर्स ग्राउंड लेवल पे जाके वन बाय वन मार्केट के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। उससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारा सबका ट्रैवलिंग कम होगा, हमारे खर्चे कम होंगे, और हम क्वालिटी लोगों के ऊपर काम कर पाएंगे। जब तक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट नहीं है, तब तक हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन होने वाला नहीं है। आज जो भी 310 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं डायमंड बनूं, मेरा लाखों रुपए का पे आउट बने, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। उसका एक ही कारण है, जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज आपके नीचे के कितने लोगों के पास है। आप पेन और पेपर ले लो और आप चेक कर लो कि आपके टीम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको डैशबोर्ड की केवाईसी करने आती है, जिनको एक्सचेंज की केवाईसी करने आती है, जिनको वॉलेट डाउनलोड करके उसके सीट्स को डायरी में लिख के सेव रखना आता है, जिनको अपने एसेट को होल्ड करना आता है, जिनको अपने स्प्लिट को डेली बेसिस पे कन्वर्ट करके रिवार्ड को होल्ड करना आता है, एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना आता है, उसको कन्वर्ट करना आता है, उसका आईएनआर बनाना आता है। जब तक ये सारी चीजें आप अपने एक्टिव पार्टनर्स को नहीं सिखाएंगे, तब तक वो डुप्लीकेशन के लिए आपकी मदद करने वाले नहीं। जब तक उनके मन में डर होगा, तब तक वो मार्केट में जाके मुंह नहीं खोलने वाले। जिस दिन उनका डर खत्म हो जाएगा, वो डेली जाके मार्केट में 5 लोगों को बोलेंगे प्रोडक्ट तुम भी परचेस करो, और यही डुप्लीकेशन है। आज अगर वो रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, वो कुल्हाड़ी और लकड़ी काटने वाला मजदूर, वो वाली कहानी हमारी बन चुकी है। क्योंकि हम खुद अकेले मार्केट में भाग रहे हैं, हमारी कुल्हाड़ी को धार है, लेकिन हमारे नीचे किसी की नहीं है, क्योंकि हर जगह पे हम ही काम कर रहे हैं। तो जब तक हम नीचे वालों को काम नहीं सौंपेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, उनकी कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए उनको समय नहीं देंगे, तब तक डुप्लीकेशन होने वाला नहीं। तो आज अगर तेजी से डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे रैंक क्वालिफाई होते जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण कि हम खुद भाग रहे हैं मार्केट के अंदर। दूसरा कारण, जो प्रोडक्ट अभी हमारे हाथ में है, वो प्रोडक्ट पिछले साल जैसा प्रोडक्ट था वैसा नहीं है। उसको अगर उस तरह से आप बेच रहे हो, तो उसके नतीजे आपको इमीडिएट मिल रहे हैं। आपने कुछ भी बोल के आज किसी को प्रोडक्ट बेचा, तो अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर उसको पता चलता है कि आपने झूठ बोला है क्या सही बोला है। जब आपने जो बोला वो झूठ निकला, तो वो फिर क्यों काम करेगा आपके साथ आगे? तो आपने अगर सीधा बोल दिया कि आप क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हो, अगले 2.5 साल 3 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग आने वाली है, और हर हाल्विंग के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट पंप होता है, और इसी 2.5-3 साल के अंदर दुनिया पैसे कमाती है। क्या आप कमाना चाहते हो? यस। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसको अगर आप परचेस करोगे तो ये 2.5-3 साल के अंदर आपको एक अच्छे रिटर्न भी दे सकता है, और साथ ही साथ उसके बाद आपको 227 साल तक ये पैसे दे सकता है। अगर आपने कोई बोलेगा ठीक है फिर ये काम करता हूं, मैं आपका प्रोडक्ट क्यों परचेस करूं, मैं बिटकॉइन में जाता हूं, मैं बिटकॉइन ले लेता हूं। चलो उसने 10, 20, 25, 50 लाख रुपए का बिटकॉइन ले लिया, 6 महीना साल भर होल्ड भी कर दिया, उसके बाद उसने बेच दिया। उसके बाद क्या? वो पैसे उसने खर्च भी कर दिए, शॉपिंग कर दी, उसके बाद क्या? खत्म कहानी। लेकिन आपने अगले 2.5 साल 3 साल इस प्लेटफॉर्म पे पैसे लगा दिए, प्रोडक्ट परचेस किया, 2.5-3 साल उसको इन कैश भी किया, उसके बावजूद क्या होने वाला है? उसके बावजूद आपको अगले 200 साल पैसा आने वाला। तो क्यों ये प्रोडक्ट लेना अनिवार्य है, क्यों जरूरी है, क्यों वैल्यूएबल है? और ये ऐसे कितने साइकिल आपको देने वाला अगले 200 साल में? हर 4 साल में बिटकॉइन की हल्विंग आने वाली है, और हर हल्विंग में बिटकॉइन पंप होने वाला है। तो हर 4 साल के अंदर अल्टीमा आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। यानी आपके पास 2 साल 2.5 साल अल्टीमा को बेचने का समय है, और 2 साल 2.5 साल अल्टीमा को होल्ड करने का समय बीच बीच में। यानी आज से 2 साल 3 साल बाद जब अल्टीमा एक रेट पे होगा, तो उसके बाद मार्केट के अंदर अल्टीमा की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी कम होगी। अगले 2.5-3 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे
हर लीडर प्रेडिक्ट कर सकता है। क्या लगता है आपको कितने लाख लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में? आज कितने लोग हैं हमारे बीच में? लगभग लगभग मान लो 25,000 लोग हैं, राइट? वीआईपी पूल के अंदर 29 लाख लोगों ने स्प्लिट परचेस की। अगले 3 महीने के अंदर कम्युनिटी पूल के अंदर भी ऐसा होने वाला है। और तब तक लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अकाउंट बन जाएंगे। और 2024 में 10 लाख अकाउंट बन जाएंगे। 2025 में 25 लाख अकाउंट बन जाएंगे। 2026-27 में 30, 35, 40, 50 लाख अकाउंट बन जाएंगे। और तब तक पूरे अल्टीमा जितने भी मार्केट में वो 50 लाख लोगों में डिवाइड होके 1 लाख अल्टीमा डिवाइड हो जाएंगे मान लो। तो सोचो कि क्वांटिटी क्या होगी लोगों के पास पूरे मार्केट। पूरे दुनिया भर के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ लोग हैं और 1 लाख अल्टीमा। जब वो अल्टीमा पूरा स्प्रेड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद मार्केट के अंदर अल्टीमा कौन बेचेगा किसको? और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे बाद में, हर बार लोगों को अल्टीमा कंपलसरी परचेस करना पड़ेगा। क्योंकि रियल एस्टेट प्रोग्राम आएगा, कार प्रोग्राम आएगा, क्राउड फंडिंग प्रोग्राम आएगा, स्टेकिंग पूल आएंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गेमिंग प्रोजेक्ट आएगा, एक्सचेंज आएगा, ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अल्टीमा लगेगा। और अल्टीमा मार्केट में देने वाला कोई भी नहीं होगा। हर किसी ने अल्टीमा को होल्ड करके रखा है। किसी के पास भी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। हर किसी के पास टुकड़े में अल्टीमा 0.001, 0.01, 0.002, क्योंकि लाखों लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में होंगे। और ये दिन पे दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी शुरुआत नहीं हुई है। पिछले 7 साल के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम का ब्रांड बना दिया। और आप स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो अगले 3 साल में कंप्लीट होने वाला है। यानी अगले 3 साल में जब ये सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लाइव होंगे तो प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के बाहर के कितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे होंगे। अगर सोचो आने वाले समय में लोगों को यह पता चला कि अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडर्स बैठे, वो अल्टीमा का ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्सचेंज के ऊपर उसको परचेस करना चाहते हैं, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर एसेट को होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिसको क्रिप्टो का नॉलेज है उसको पता है कि एक्सचेंज कभी भी सेफ नहीं है। तो वो हमेशा एक्सचेंज से एसेट को उठा के अपने वॉलेट में लेके आते। अब अगर मान लो कि आपको स्मार्ट कॉइन को होल्ड करना है, आपको अल्टीमा को होल्ड करना है, आप कहां पे जाओगे? ना आप ट्रस्ट वॉलेट में जा सकते हो, ना आप मेटामास्क में जा सकते हो, ना आप लेजर में जा सकते हो। तो आपको कंपलसरी स्मार्ट वॉलेट में आना पड़ेगा। यानी कितने लोग हैं स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करने वाले, और हर डाउनलोड पे 1500 स्मार्ट कॉइन लॉक होने वाले, हर जगह पे अल्टीमा लगने वाला है। यानी आने वाले समय के अंदर कितने लाख लोगों के पास स्मार्ट वॉलेट होगा। और उसके बाद जब क्राउड फंडिंग के प्रोजेक्ट आएंगे, स्टेकिंग के प्रोजेक्ट आएंगे, एक्सचेंज आएगा, गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे, कार प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, रियल एस्टेट प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, वहां पे जो इन्वेस्टर्स आएंगे उन सारे इन्वेस्टर्स को अल्टीमा को परचेस करना होगा। और उसमें से बहुत सारे लोग अल्टीमा के वैल्यू को समझ के उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे और उनको सबको स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करना होगा। यानी 2024, 2025, 2027 के अंदर स्मार्ट ब्लॉकचेन का यूज केस कहां से कहां पहुंच जाएगा। और एलेक्स सर ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि आने वाले समय में प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के जो 2 मेन टोकन कॉइन है, स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा टोकन, यही जिंदगी भर रहने वाला। यानी इसके अलावा कोई और टोकन कंपनी का या कॉइन मार्केट में आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा यूज केस स्मार्ट ब्लॉकचेन का अल्टीमा के ऊपर है और स्मार्ट कॉइन के ऊपर है। यानी आज जो लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं उन लोगों का अगले 3 साल के अंदर का फ्यूचर क्या होगा, उसके बाद का फ्यूचर क्या होगा। यानी अगले 2.5-3 साल जो मार्केट में कम्युनिटी आने वाली है उन सारे लोगों को अल्टीमा प्रोवाइड कौन करने वाला है? एक क्वांटिटी कंपनी के पास थी जो प्री माइनिंग थी 20,000 अल्टीमा की, उसमें से कुछ अल्टीमा को बर्न किया गया, कुछ अल्टीमा मार्केट में होल्ड किए गए। उसके बाद जो बाकी अल्टीमा मार्केट में आ रहे हो कहां से आ रहे? पहले अल्टीमा आ रहे जिनके पास अल्टीमा का फार्म है, वही लोगों के पास परमिशन है मार्केट में अल्टीमा को लेके आने की। और वो भी कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए। जैसे ही बिटकॉइन की हाल्विंग खत्म हो जाएगी, बुल रन खत्म हो जाएगा, उन सारे लोगों के फार्म क्लोज हो जाएंगे। उनके पास कोई परमिशन नहीं होगा अल्टीमा को मार्केट में लेके आने। और उसके बाद अगले 3 साल बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास अल्टीमा को मार्केट में लाने का परमिशन होगा जिनके पास स्प्लिट्स है, जिनके पास डेफी का प्रोडक्ट है। और यही लोग होंगे अल्टीमा को मार्केट में लेके आने वाले। और उस वक्त ना आपके पास अल्टीमा का फार्म परचेस करने का परमिशन होगा, ना हो सकता आपके पास डेफी का लाइसेंस परचेस करने का परमिशन होगा।
और हो सकता है 2024, 25, 26 के अंदर एलेक्सर कोई और प्रोडक्ट्स लॉन्च करे और वो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको बार बार अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन ही लगे यूज केस के अंदर। प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब जगह पे बार बार आपको अल्टीमा ही परचेस करना पड़ेगा। अल्टीमा की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, प्रोडक्ट की वैल्यू 110 यूरो होगी, लेकिन वहां पे आपको 0.00004 जीरो के बाद जो एक आएगा, दो आएगा, उतना वैल्यू का अल्टीमा मिलेगा आपको 11,000 रुपए के भाव। तो अल्टीमा का फ्यूचर आने वाले समय में बड़ा बन सकता है, इसलिए हमें मार्केट को प्रेडिक्शन देना है, ना कि लालच बेचनी है कि आप आज अगर किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट के अंदर, तो अगले 2.5-3 साल के अंदर वो बेहतरीन से बेहतरीन अपना रिकवरी कर सकता है विद प्रॉफिट। प्रेडिक्शन है, चांसेस ज्यादा है, राइट, क्योंकि हम लोग एक रिस्क कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाईली वोलेटाइल मार्केट है। आप क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपको कुछ भी पता नहीं है। आप क्रिप्टो को समझना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट को भी समझना जरूरी है। आप जाके डेली जो भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको भी आप सीखना शुरू करो, उनको सुनना शुरू करो, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा शेयर मार्केट काम करता है वैसा ही क्रिप्टो मार्केट काम करता है। जैसा शेयर मार्केट ने पिछले 50 साल काम किया, वैसा ही आने वाले 50 साल क्रिप्टो मार्केट काम करना है। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। वो वर्चुअल एसेट है, ये डिजिटल एसेट है। वो एक लिमिटेड एसेट है, ये ग्लोबलाइज्ड एसेट है। आप रिलायंस के शेयर्स को लेकर अमेरिका में जाके बेच नहीं सकते, लेकिन इंडिया में खरीदा हुआ बिटकॉइन वर्ल्ड के 200 कंट्री में कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। तो ये एसेट की वैल्यू उतनी बड़ी है क्योंकि ग्लोबलाइज एसेट है। तो हम सबको अगले 2.5-3 साल के लिए इस प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड करना है और साथ ही साथ उसका फ्यूचर का जो ग्रोथ है उसके बारे में सोचना है। सोचो कि अगले 2.5-3 साल के अंदर हम इस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा ग्रोथ लेते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट। अल्टीमा नहीं, प्लैटिनम वर्क इकोसिस्टम नहीं, स्मार्ट ब्लॉकचेन नहीं, मार्केट आपको बेनिफिट देने वाला। और ये 2.5-3 साल के बाद जो आपके पास जो 227 साल की मशीन है, वो फिर आपको आगे चल के पैसिव इनकम देने वाली है। तो इन सारे चीजों के बारे में हमें सोचना जरूरी है और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। हमारे सबके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम मार्केट में जाके इस इकोसिस्टम के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोगों को एज ए कस्टमर लेके आते हैं, उनको अवेयर करते हैं क्रिप्टो के बारे में। कितने लोग हैं जिन्होंने प्लैटिनम वर्ड के वजह से क्रिप्टो मार्केट को समझा है, क्रिप्टो मार्केट को सीखा है, क्रिप्टो मार्केट की शुरुआत हुई है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। आने वाले समय के अंदर और कितने हजार लाख लोग आएंगे जो पहली बार क्रिप्टो को समझ रहे होंगे। आप मार्केट के अंदर 14 साल बाद करोड़ों लोगों ने क्रिप्टो के बारे में सुना है, लेकिन वो करोड़ों में से कई लाख लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो को अभी तक परचेस नहीं किया, जिनको एक्सचेंज क्या होता है पता नहीं है, जिनको वॉलेट क्या होता है पता नहीं है। और वो सारे लोग आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले, आप उनको ट्रेन करने वाले। हो सकता है उन्होंने 10, 20, 25, 50 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बनाया, लेकिन वो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्टिफिकेट हो सकता है, उनको क्रिप्टो समझ में आ सकता है। जब मैंने पहली बार 2016 में एक 500 रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन परचेस किया था, कुछ सेंट में मुझे वो बिटकॉइन मिला होगा, मुझे नहीं पता कितना सेंट मिला था उस वक्त। 26,000 रुपए की वैल्यू थी जिस दिन पहली बार मैंने बिटकॉइन देखा था। आईएनआर में गूगल पे सर्च किया था, 2016 में बिटकॉइन की वैल्यू 26,000 रुपए थी जिस दिन मैंने 500 रुपए का बिटकॉइन लिया था। और वो बिटकॉइन लेने के बाद एक ऐप में डाला, वो 4-5 दिन के बाद ऐप गायब हो गया। वो पहला सर्टिफिकेट मिला मुझे 500 रुपए में, जहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। यानी आज हो सकता है आने वाले समय में आपके माध्यम से बहुत सारे लोग आएंगे और उनके लिए पहला सर्टिफिकेट होगा, लेकिन अगले 2.5-3 साल के अंदर जो भी लोग आएंगे वो सारे के सारे नसीबवान होंगे। क्यों? हमने अल्टीमा के फार्म को बेचा, कब बेचा? जब बियर मार्केट खत्म हुआ और बुल मार्केट की शुरुआत हुई। बियर मार्केट कब खत्म हुआ? 2022 के एंडिंग में बिटकॉइन जब $15,500 पे पहुंचा। कहां से? $70,000 से। यानी हमने जब पीएलसीयू को लॉन्च किया था तब बुल मार्केट खत्म हो गया था और बियर मार्केट की शुरुआत हुई थी, यानी मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा था। और उस वक्त हम मार्केट में आ गए थे और हमें पता ही नहीं था बियर मार्केट और बुल मार्केट क्या होता है। लेकिन अब उल्टा है, अब हम मार्केट के नीचे बैठे एंड में और हम यहां से ऊपर जाने वाले। और अब हम लोग कुछ सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, कुछ किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। 15,500 का बिटकॉइन अब लगभग 30,000 पे पहुंच गया। अब ये 2024 में 40 से 50,000 जाएगा, 2025 के अंदर 50, 60, 70,000 जाएगा और 2026 में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर जाएगा। यानी आप हाईफिल टावर के नीचे खड़े, आपने चढ़ना शुरू किया है, या आप मैराथन में दौड़ रहे, आपने दौड़ शुरू किए और आप कई किलोमीटर आगे भागने वाले। तो ये साइकिल है, जो पिछला साइकिल था
वो उल्टा था, ऊपर से नीचे जा रहा था, अब ये साइकिल नीचे से ऊपर जा रहा है। इसलिए अगले 2.5-3 साल के अंदर कोई भी इस सफर के अंदर ट्रेन में बैठेगा, वो क्या करेगा, हाथ धो के लेगा, यानी उसके पैसे थोड़े बहुत बनने। अब कितने बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो अगले 2.5-3 साल कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में पैसे बना सकता है, अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो। तो यही मार्केट को आपको प्रेडिक्शन देना है, लोगों को अवेयर करना है। इसलिए लोगों को डेफी का प्रोडक्ट लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर का पैसा आने वाले 2.5-3 साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट में आने वाला है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा डेफी के माध्यम से आने वाला है। तो डेफी सबसे पावरफुल टूल बन चुका है इस हलविंग के लिए। अगले 2.5-3 साल के अंदर बिटकॉइन अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर जाता है, आज कितना डॉलर है, 25-26 हजार डॉलर, 27-28 हजार डॉलर है, और यहां से भी उसने 2.5 लाख डॉलर जाना है, 3 लाख डॉलर जाना है, तो आप बोलोगे चलो बिटकॉइन ही खरीद लेते। लेकिन बिटकॉइन आप खरीद लोगे और खरीदने के बाद वो बिटकॉइन आपको कभी भी चुपचाप बैठने नहीं देगा। वो 24 घंटा आपको गूगल सर्च करने को बोलेगा, और जैसे वो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, 3-4 बार में आपको बाहर फेंक देगा। और जिस दिन आप उसको बेच के बाहर निकल जाओगे, दोबारा आप खरीद नहीं पाओगे। लेकिन एक बार आपने लाइसेंस परचेस किया, आपकी मजबूरी है 227 साल आपकी 4 पीढ़ियां उसका बेनिफिट लेगी। क्यों? क्योंकि उसको आप फेंक सकते हैं, क्योंकि आपने उसको परचेस कर लिया है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो बिटकॉइन में और डेफी के प्रोडक्ट में ये फर्क है। यानी आपने एक नारियल का पेड़ लगाया, एक आम का पेड़ लगाया और एक टमाटर का पेड़ लगाया, तो सबसे पहले फल किसको आएगा, टमाटर के पेड़ को आएगा। सबसे पहले खत्म कौन होगा, टमाटर का पेड़ होगा। अगर आपको नारियल का पेड़ लगाना है तो आपको 100 साल फल देगा, अगर आपको आम का पेड़ लगाना है तो आपको 50 साल फल देगा, और टमाटर का पेड़ लगाना है तो आपको कुछ दिन फल देगा। तो ये डेफी का प्रोडक्ट, ये नारियल का पेड़ है, यानी आपको 250 साल फल देने वाला है। तो ये प्रेडिक्शन अगर आप समझ रहे, कैलकुलेशन आप समझ रहे, ये विजन आपका क्लियर हो रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को मार्केट को रिकमेंड कर सकते हैं या उसको प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको उतना ही परचेस करना जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। आप किसी को भी लालच बेचोगे तो आपकी मुसीबतें खड़ी होगी। अब 2 दिन पहले जिस इंसान ने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको ही पता होगा, क्योंकि वो अपने स्प्लिट को बेचना चाहता है। इसका मतलब उसने स्प्लिट किसी से चोरी किए होंगे, या सस्ते में उठाए होंगे, या विन टोकन से परचेस किए होंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। अगर वो इंसान आपको जानता नहीं, आप उसको नहीं जानते, तो आपका उसके साथ संवाद करने का कोई राइट नहीं मिलता। तो 10 बजे आज काउंसलिंग का सेशन है, तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग सेकंड साइकिल में, और 2 क्लोजिंग हमारे पास है। हम सब लोगों ने देखा कि कल रात को जैसे क्लोजिंग खत्म हो गया, 10 स्प्लिट माइनस हो गए। अगले कुछ ही दिनों के बाद 10 स्प्लिट माइनस हो जाएंगे, उसके अगले क्लोजिंग के बाद 10 स्प्लिट माइनस हो जाएंगे। यानी 1 तारीख को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। एलेक्स सर के वॉइस कॉल के ऊपर ध्यान रखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों वॉइस कॉल आ रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में इंग्लिश को वॉइस कॉल आता है, शाम को हिंदी वॉइस कॉल आता है, जो इंडिया का टेलीग्राम चैनल है। अगर उस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है और आपने प्रोडक्ट परचेस किया है, तो आप अपने अपलाइन को बोलो उसका लिंक मुझे दे दो, और उसको ज्वाइन करो, और आराम से घर पे बैठ के 2-3 बार उस वॉइस कॉल को बार बार सुन लो। चाय कॉफी हाथ में ले लो, ईयरफोन लगा लो और उसको सुनते बैठो। कपिल शर्मा की कॉमेडी सुनने से पेट नहीं भरने वाला है, लोगों की रील्स देखने से पेट नहीं भरने वाला है, लेकिन एलेक्स सर के वॉइस कॉल को सुनने से जिंदगी बदल सकती है। आपकी नहीं बदल सकती, आपकी 4 पुस्तकों की बदल सकती है। तो डेली बेसिस पे एलेक्स सर के वॉइस कॉल को सुनना है, रिपीट रिपीट सुनना है, उसको समझना है, उसके पोटेंशियल को समझना है। क्योंकि आज एलेक्स सर जो विजन हमें दे रहे हैं, एलेक्स सर जो हमें प्रेडिक्शन दे रहे हैं, पूरे दुनिया पे लगभग 850 करोड़ की आबादी है, लगभग 200 देश है, और 850 करोड़ की आबादी के अंदर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर पूरे दुनिया में पहले 5-10 लोगों में एलेक्स सर का नाम आता है। आप कौन से इंसान को सुन रहे, सबसे पहले उसके बारे में सोचो। इस धरती पे 5-10 लोगों में जिस इंसान का नाम आता है, उसको आप डेली बेसिस पे सुन रहे हो। यानी मार्केट के अंदर आप जब जाते हो, बहुत सारे ज्ञानी बाबा आपको मिलते हैं और बताते हैं कि देखो ये जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये कहीं दिखती नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब वो आपको फ्यूचर बता रहे हैं, राइट? तो आप किसको सुन रहे हो, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, ये आपको चेक करना है। अगर कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है, उसके वीडियो सुनने से आपको मोटिवेशन मिलता है, और आप सोचते हो नहीं एलेक्स खराब है, एलेक्स गलत है, और वो यूट्यूबर के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, और आप अपना प्रिडिक्शन दे रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है।
यानी इससे नुकसान किसी का नहीं होने वाला है, राइट? क्योंकि आज एलेक्स सर जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को जिस तरह से वो आगे लेके चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये आने वाले समय के अंदर दिन पे दिन कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। पिछले 7 साल के अंदर हजारों लाखों लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म के अंदर दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस दिए, उसके बावजूद भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अगर हमें फर्क पड़ता तो 7 साल में कभी भी हम इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाते। लेकिन हमारा विजन क्लियर था, हमारा एलेक्स सर के लीडरशिप के ऊपर विश्वास है, इसलिए 7 साल हम आगे बढ़े और अगले 7 साल बाद यानी पूरे 14 साल होने के बाद भी हम इसी प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो इसलिए अगले 7 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे आंख बंद करके काम कर सकते हैं। बहुत सारे नेटवर्कर्स इस इंडस्ट्री में आके फुल टाइम काम करते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके गाड़ी की ईएमआई फेल हो जाते हैं, उनके बच्चों के स्कूल के फी नहीं जाते, उनके बैंक में 6 महीना साल भर के फाइनेंशियल फ्रीडम के पैसे नहीं होते और वो कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करने से करियर बनता है। जब तक आपका सिलेक्शन सही नहीं है तब तक आपका करियर बनने वाला नहीं। अगर आप प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में आ गए और आपने पूरा का पूरा इसको समझ लिया, स्टडी किया और आप मार्केट के अंदर किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, आपका विश्वास खुद के ऊपर है, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन डेली सुबह से शाम मार्केट में जाके उन सारे लोगों से आप बातें सुन रहे जो एलेक्स सर के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में अनाप शनाप बोल रहे, जिनको कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है तो उसको इतना ही पूछो कि तुम इस इंडस्ट्री में कितने समय से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कितने एसेट्स है। वो आपको कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। उसके पास सिर्फ ज्ञान का भंडार है, वो इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन हमेशा जहर की तरह होती है। अगर कोई बोलता है नहीं मेरे पास 25-50 लाख लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के बिटकॉइन है और वो आपको बता रहा है, तो जरूर आप उसकी बात मान लो। लेकिन जो भिखारी है उसके पास 5,000 रुपए का बिटकॉइन नहीं है और वो आपको ज्ञान बांट रहा है। कोई भी आदमी क्रिप्टो के अगेंस्ट बात कर रहा है, प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट बात कर रहा है, उसको कुछ नहीं पूछना है, सिंपली एक क्वेश्चन पूछना है, तू अपना एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करके दिखा या वॉलेट ओपन करके दिखा और लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की वैल्यू के बिटकॉइन दिखा या कोई भी एक वैल्यूएबल क्रिप्टो दिखा। उसकी कोई औकात नहीं होगी आपको उसका जवाब देने की, और वही आपके लिए जवाब है। सामने वाले को इतना ही पूछना है कि तुम कितने क्रिप्टो होल्ड करते हो, कोई आपको बता नहीं पाएगा, तो उसका ज्ञान कुछ काम का नहीं है। तो आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास करना है। सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जो लीडर्स ने गिव अवे को क्वालिफाई किया है वो अपने टॉप अपलाइन को अपना स्क्रीनशॉट साथ में अपना यूएसडीटी का एड्रेस और नाम बताए, ताकि मॉर्निंग में आपको यूएसडीटी आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सेशन क्लोज करते हैं। गुड नाइट।